आपको तकलीफ़ होती होगी यहाँ आने के लिए, तो मैं ये दिखाता हूँ आप सबको। आपने ये वॉशरूम्स दिए हैं यहाँ टूरिज़्म ने, इन पे ताला लगा है और ब्लॉक डेवलपमेंट ने ये वॉशरूम्स बनाए हैं, तो इनकी हालत देख लो। घर से तो नहीं लाएंगे, कारपेंटर को वार्ड बना दो इमरजेंसी का। अब अगर इमरजेंसी पेशेंट को लाना है, कंधे पे लाना है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये है यहाँ का हाल। गवर्नमेंट देता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं देता है। गवर्नमेंट ने पीएचसी दिया है, लेकिन फिर ग्राउंड वर्कर्स को इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वर्डवन। वैसे वर्डवन एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप कश्मीर से आ जाए अनंतनाग कुकरनाग, या तो आप जम्मू से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से यहाँ। वर्डवन आता है जम्मू डिवीज़न के साथ और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अच्छे नज़ारे। कल हम पहुँच गए थे यहाँ पे रात के 11 बजे, बुरी तरीके से पानी में फंस गए थे, पानी क्रॉस करना था। बड़ा मुश्किल सफ़र था हमारे लिए, लेकिन हम इस खूबसूरती पे पहुँच ही गए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ एडवेंचर, सामने पानी, बड़े बड़े पेड़, और यहाँ पे जब कैंपिंग करेंगे आप तो कितना ही मज़ा आएगा। और हमने भी इस खूबसूरत नज़ारे में अपनी गाड़ी को लगा दिया, टेंट खोल दिया, और ये खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने था रात भर। इस नज़ारे की बात करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल किनारे पे रख दी हमने, और ये हमारे सामने था। दिस इज़ पिक्चरस्क, दिस इज़ सो अमेजिंग। सिर्फ इतना ही कहूँगा, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आएगा। आगे आगे सीरीज़ और उठानी है और मज़ा आएगा। ये दूसरा एपिसोड है इस सीरीज़ का। पहले हम खाना बनाएंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसके बाद क्या कुछ रहेगा एंजॉय करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट हो गया अच्छे से, और माहौल देखो भाई कैसा है इधर। जी भाई साहब, यहाँ पे वॉशरूम्स बनाए गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, लेकिन इन पे तो ताला लगा है भाई। ये देख लो भाई, बड़ी शर्म की बात है, बहुत दुख होता है ये सब देखकर, क्योंकि सुबह मुझे मालूम पड़ गया, टूरिस्ट सुबह यहाँ पे आ गए और उनको कितना मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, बिकॉज वॉशरूम्स बनाए गए हैं, इन पे ताला लगा के है। और वॉशरूम्स देखो, ये काम किया गया है इस पे, शायद ये ब्लॉक डेवलपमेंट के अंडर है। बस अब देख लो, डीसी साहब देख लो। एंड ये वॉशरूम तो मुझे लग रहा खुला था, लेकिन यहाँ अंदर तो कुछ और ही है। वाह भाई साहब, टूरिज्म, बड़े बड़े दावे कर लो आप कि हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बाकी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट का ख्याल कौन रखेगा। ये देख लो, अब वॉशरूम जाना होगा किसी को तो कहाँ से जाएगा। 2 वॉशरूम्स बंद है, तीसरा खुला है, इसका भी ताला लगा के था लेकिन ये तोड़ दिया है। और ये इतना गंदा है ना अंदर से, मैं क्या दिखाऊं आप सबको भाई। ये दुख होता है ये सब देखकर, कितने शौक से इंसान आता है ऐसी जगहों पे। और जम्मू टूरिज़्म, शायद आप सोए हैं, तो ये जगाने के लिए आपके लिए छोटी सी मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं। छोटा सा काम, ये काम मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। आपको तकलीफ़ होती होगी यहाँ आने के लिए, तो मैं ये दिखाता हूँ आप सबको। आपने ये वॉशरूम्स दिए हैं यहाँ टूरिज़्म ने, इन पे ताला लगा है और ब्लॉक डेवलपमेंट ने ये वॉशरूम्स बनाए हैं, तो इनकी हालत देख लो। प्लीज़ इसका ख्याल रखें, या तो टूरिज़्म के अंडर ना बोले कि ये टूरिज़्म के अंडर जगह है। अल्लाह की कुदरत है, जो भी है नेचर वो अल्लाह की तरफ से है, खाली हम तक है साफ़ सफाई का ख्याल रखना। कहाँ जाएगा टूरिस्ट और क्या करेगा इधर। भी आप लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो अगर आपके पास टेंट्स नहीं है, यहाँ पे आपको टेंट्स मिलेंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से ये। और ये टेंट्स यहाँ पे लगा के होते हैं बहुत सारे। तो क्या नाम है इसका? वर्डवन वैली इको रिजॉर्ट। आपको यहाँ पे स्टे में कोई दिक्कत नहीं होगी। खाना भी आप लोग देते हैं बना के? ठीक है, आपको अगर खाना साथ नहीं है तो खाना भी यहाँ पे मिलेगा। आपको अगर टेंट साथ नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टेंट्स मिलेंगे जिनमें आप रात बिता सकते हैं। खाली एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, वो है डेवलपमेंट, वो है गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाना कि भाई साहब यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखें। अभी तो
1% भी टूरिस्ट नहीं आते इधर। टूरिस्ट आते हैं लेकिन जिस हिसाब से फ्लो होता है कश्मीर में, उसका 1% टूरिस्ट यहाँ आता है। तो इतना गंदा वॉशरूम, भाई शर्म करो यार। मैंने तो टूरिज़्म का कोई भी बंदा नहीं देखा सुबह से यहाँ, और वहाँ पे तो टूरिज़्म की तरफ से वॉशरूम्स वगैरह है, कोई नहीं दिखाई दिया। आगे की ओर बढ़ेंगे। कपड़े गंदे हो गए। चलिए जी भाई साहब, इस खूबसूरत से नज़ारे को करते हैं बाय बाय। टेंट हो गया पैक। चलो ऑल डन। लेकिन कल जो हमने मुश्किल पड़ाव कंप्लीट किया था, उसको वापस वहीं से हमें जाना है। आई होप वहाँ पे पानी कम होगा अभी, क्योंकि शाम के टाइम ग्लेशियर का पानी ज़्यादा होता है, अभी के टाइम कम होता है। चलिए जी, अभी एग्जैक्ट टाइम आया है 2:22। वी आर लेट, बट बड़ा अच्छा लगा इस लोकेशन पे। कहाँ से जाना है? ट्रैक्टर वाला तो गया था यहाँ से, जहाँ से ट्रैक्टर चला। हम कल पता है कहाँ से चल रहे थे? अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि हम कितना गलत थे कल। अल्लाह की कसम, हम सीधा पत्थर को ठोक रहे थे गाड़ी, क्योंकि अंधेरा था, रात के 11 बज गए थे। There should be 4x4 because वहाँ पे ऊपर चढ़ना है। यहाँ से होता है गांव शुरू, वर्ड वन विलेज। और यहाँ पे जितने भी घर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा लकड़ी के बना के हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट वगैरह पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पे रास्ते जो है वो एक एक महीना बंद रहता है विंटर्स में। फुल लकड़ी के घर देखेंगे आप। ओए होए होए होए, दिल थाम के बैठिए और ये खूबसूरत सा नज़ारा देखें आप। पिछले 15 मिनट से हम रास्ता ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल तो दिख रहा है दूर से, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले हम गए थे वहाँ से, लेकिन फिर वो आगे बंद था रास्ता पूरा। यहाँ पे रख दो, अब शायद यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर। जब भी मैं इन जगहों पे पहुँचता हूँ, ऐसी जगहों पे पहुँचता हूँ, तो पहली नज़र मेरी हॉस्पिटल की ओर होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी देखते हैं, लेकिन रास्ता क्यों नहीं है इसका, वहीं पे पता करेंगे। शायद हमें ही मालूम नहीं है कि रास्ता कहाँ से है, बट अब जो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ से तो हम जाएंगे। हॉस्पिटल का रास्ता यहीं से। ओके, हॉस्पिटल छना गाड़ी वातन। पेशेंट अगर आए सु कपर यहाँ से ये ऊपर वाला पकन पकन नकस बैठानन। भाई साहब का कहना है कि रास्ता बिल्कुल भी नहीं है हॉस्पिटल का। कोई ज्यादा बीमार होगा तो उसको कंधे पे लाते हैं। ऐसा इलाका, मैकडमाइज मेन रोड और हॉस्पिटल तक पेशेंट को कंधे पे लाना पड़ता है, बहुत शर्म की बात है। ये है हॉस्पिटल 13-14 गांव का, ये हॉस्पिटल। ओके, विल सी। फर्स्ट विल टेक सम मेडिसिन्स, सही रहेगा मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठे बैठे दवाई मिलेगी हमें? कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरजेंसी कौन है हॉस्पिटल का? इमरजेंसी वार्ड? नहीं, इमरजेंसी तो फर्स्ट एड कहाँ पे होता है फिर? अच्छा, दिस इज फर्स्ट एड। या अल्लाह, ओके। ये फर्स्ट एड। ओके
इधर कंफर्टेबल है आप कैमरा में? नहीं, ठीक है। तो कितने डॉक्टर्स होते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 2 ऐसे 5 डॉक्टर्स हैं आज। 2 डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जनरल फिजिशियन है कोई? नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, खाली एमओ है यहाँ पे, मेडिकल ऑफिसर। अरे यार, गायनी है? नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं। पीएचसी है ना ये? पीएचसी है, पोस्टेड ही है ना। अरे यार, तो यहाँ से जम्मू तक पेशेंट को 10 घंटे लगेंगे और यहाँ से पेशेंट को श्रीनगर तक 10 घंटे लगेंगे। क्या करेगा यहाँ का बंदा? 13 गांव, 14 गांव के अंडर ही है। कितने गांव है टोटल इधर? 15 गांव है यहाँ पे। क्या करेंगे भाई, कैसा जिएगा गरीब? जो इक्विपमेंट्स आपने इनको दिए हैं, दे आर वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छे से। ओके, वाह वाह, बढ़िया। एक का सेक्शन भी है यहाँ पे। ठीक। अब जो इक्विपमेंट्स आपने इनको दिए हैं, वेल मेंटेन्ड, साफ सफाई बहुत अच्छे से। घर से तो नहीं लाएंगे बेचारे? हाँ, घर से तो नहीं लाएंगे। कारपेंटर को वार्ड बना दो इमरजेंसी का। यह है लैब। यहाँ पे टेस्ट सभी होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लाइट नहीं है। हाँ। हमारा जो एनसी प्रोफाइल हमारा एचबी, ग्रुपिंग, प्रेगनेंसी, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी। अभी हमारे पास लेटेस्ट जो हमारे डीसी सर हैं, हाँ, उनने ये एनालाइजर लाया है यहाँ पे। इसका काम सोलर का है। इसमें हमारे यूरिन के कंप्लीट एग्जामिनेशन 10 मिनट्स। अच्छा, लाइट भी नहीं होगी तो चलेगा? ये सोलर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास रूटीन आया है। ये डिस्ट्रिक्ट में पहली बार यहीं पे सर ने दिया। इसमें हमारा रूटीन यूरिन के 10 जिसमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, 1 मिनट में हमारे 10 टेस्ट हो जाते हैं। ये सोलर पे है। बढ़िया। ये चार्जिंग पे होता है। आपने अपनी तरफ से कभी बोला है डिपार्टमेंट को यहाँ इमरजेंसी नहीं है? वो हमारे पास यहाँ पे इम्यूनाइजेशन सेक्शन। लाइट भी नहीं होती है? लाइट नहीं है हमारे पास। ये आपको कहाँ से आना पड़ता है ड्यूटी के लिए? अरे यार, किश्तवाड़ से यहाँ तक कितने घंटे लगते हैं? 4-5 7 घंटे, 9 आवर्स। ये हमारा इम्यूनाइजेशन सेक्शन। किश्तवाड़ की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा इम्यूनाइजेशन सेक्शन है। फुली इम्यूनाइज बच्चे होते हैं हमारे पे। यहाँ पे हमारी वैक्सीन हो जाती है 10th ऑफ एवरी मंथ। और बाकी सेंटर्स में भी यहीं से वैक्सीन चली जाती है। ये डीप फ्रीजर हमारे पास अवेलेबल है, दोनों फंक्शनिंग है। तो यहाँ पे हमारी पूरी वैक्सीन होती है। ये हमारी दवाई है रूटीन की। ये दवाई आप हर एक दवाई मिलती है इधर इनको, है ना? जो सप्लाई में जो भी आती है आते हैं हमारे पास, वो सारा लगा है हमारे पास। इसमें हमारा पेंटॉप, एस्ट्रासेप, मोनोसेप, अच्छा डर्मेपेराजोल, इमेकासिन सारा आ जाता है। बच्चों के लिए ओआरएस है हमारे पास। बढ़िया, थैंक यू। शायद आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे 15 गांव इस हॉस्पिटल के अंडर है। इमरजेंसी वार्ड नहीं है आपके पास, लाइट नहीं है आपके पास। किश्तवाड़ से यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं जिसमें 10 घंटे लगते हैं, और यहाँ से अगर आपको पेशेंट रेफ़र करना होगा वो तो जम्मू तक उसको 15 घंटे लगते हैं और श्रीनगर तक उसको 15 घंटे लगते हैं। एंड मेन चीज़ क्या है, यहाँ तक गाड़ी भी नहीं आती है यहाँ तक, है ना? गाड़ी नहीं आती है यहाँ तक, रोड ही नहीं है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब अगर इमरजेंसी पेशेंट को लाना है, कंधे पे लाना है। या अल्लाह या अल्लाह। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन कितनी होगी ओवरऑल? 13,000। सल्यूट है, ऐश कर लो। चलें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हाल यहाँ का। वैसे खूबसूरती के साथ साथ पहली प्रायोरिटी मेरा हॉस्पिटल रहता है, जो कि मैं अक्सर दिखाता हूँ और मैं दिखाऊंगा भी। तो आप तक ये आवाज़ पहुँचाता हूँ। मैं इतना बताऊँगा कि गवर्नमेंट देता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं देता है। गवर्नमेंट ने पीएचसी दिया है, लेकिन फिर ग्राउंड वर्कर्स को इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एलजी साहब आपने दिए हैं यहाँ पे ऐसे यूनिट्स, पीएचसी आपने दिया है, लेकिन इस पर देखें आप काम क्या हुआ है। एंड डीसी साहब, आपके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, आप दिखाएं उनको ये वीडियो प्लीज़। आप सेंक्शन करते हैं, आई नो आप अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड वर्कर्स को आप प्लीज़ बताएं हमारा इमरजेंसी वार्ड कहाँ है। इस पे ज़रा गौर फरमाएं। रास्ता ही नहीं है। लाखों इसमें खर्च किए, एक्सपेक्ट करते हो कि पेशेंट इस रास्ते से लाखों में चक्कर आ गई। ये जो मशीन दी है, डीसी साहब ने मशीन दी है, अप्रिशिएट, बहुत अप्रिशिएट। बड़ी बड़ी मशीन से अंदर बहुत अप्रिशिएट है, लेकिन मशीनों तक आने के लिए मशीनों तक आने कैसे आएगा? रास्ता नहीं है। मैंने पहली बार देखा, मैंने भी लाइफ में पहली बार ये मैंने देखा। हम थंग तुर्तुक में गए, इंडिया लास्ट विलेज जो है, हॉस्पिटल वेल मेंटेन्ड है। ये रास्ता बिल्कुल हॉस्पिटल तक अच्छे से अच्छा रास्ता है। ये तो
पहली बार मैं लाइफ में देख रहा हूँ हॉस्पिटल का रास्ता ही नहीं है, कंधे पे लाना पड़ता है पेशेंट को। अपसेट होता है भाई। निकलेंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं टूरिस्ट यहाँ पे आया हूँ, मैं बीमार पड़ गया, मुझे डिजीनेस हो गई, मुझे नौशा हो गया, मुझे फीवर चढ़ गया, मैं बिल्कुल बीमार हूँ, मैं कैसे चढ़ूँगा यहाँ से? आपको यहाँ से उछल कूद करके कौन लाएगा मुझे यहाँ से? या अल्लाह, ये है यहाँ का हाल। यही तो रास्ता। प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, मुझे शौक नहीं है कोई हॉस्पिटल में घुसने का, फिर वहाँ दिखाने का। बस मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे ये जो 15 गांव हैं, मुझे सुबह तक मालूम था सिर्फ 13 है, 15 गांव जो है मेरे मरने के बाद एटलीस्ट ये वीडियो रहेगा, मेरे मरने के बाद एटलीस्ट अगर एक बंदे को फ़ायदा पहुँचेगा, मेरे लिए वही सब कुछ है। डजेंट मैटर, मेरे जो व्यूज़ हैं वीडियोज़ पे वो ऐसे भी आते हैं, ग्रीनरी को देख के, सीनरी को देख के, ट्रैवल को देख के वीडियोज़, वैसे भी व्यूज़ बड़ा चढ़ा के आते हैं। बट 2 रास्ते हैं इनको हॉस्पिटल से, या तो यहाँ से चढ़ना है आपको वहाँ तक, वहाँ से पेशेंट को चक्कर आ गया तो नीचे फिर से गिरेगा, नीचे फिर बचेगा नहीं। एंड दूसरा ये रास्ता है, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है, फिर हॉस्पिटल तक पहुँचना है, पहुँचते पहुँचते जान निकल जाएगी। और भाई साहब बहुत दुख होता है सच में ऐसा देखकर। तहे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आपसे कि इनकी ये मुश्किलात दूर करें आप, क्योंकि हम ट्रैवलर्स का सिर्फ घूमना नहीं होता, हम ट्रैवलर्स का बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम फील करते हैं ट्रैवल में। यहाँ से हम अभी बढ़ेंगे आगे की ओर। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में पूरा ग्रीनरी, पानी बहता हुआ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और इस खूबसूरत नज़ारे में जब आप ट्रैवल करेंगे तो कितना ही मज़ा आता है। यहाँ से हमारा सफ़र फिर से शुरू होगा मरगन टॉप की ओर, और मरगन टॉप यहाँ से बहुत दूर है। वर्डवन वैली को हम एग्जैक्ट 4 बजे बाय बाय करते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखें, जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपकी ज़िंदगी आसान बनाए। फिर से आएंगे, लेकिन अभी अगला पड़ाव। आगे बढ़ने से पहले ये वाली क्लिप में मिस नहीं करूँगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्डवन वैली। और यही वैली जो है सामने आगे तक 10 किलोमीटर्स तक सेम दिखेगा। भाई साहब दिस इज़ अमेजिंग। और अगर हम आगे की ओर देखेंगे, एंड हियर इज़ द सेम व्यू। वाव, सच बताऊं तो निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन आगे पड़ाव की ओर बढ़ना है, सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है, एपिसोड्स को कंटिन्यू रखना है, इसलिए हम चले आगे। सर बिग फैन लव यू सर थैंक यू। ओके सर। ऐसी खूबसूरती आपको कंटिन्यूसली इस एरिया में देखने को मिलेगी, बहुत ही दिलचस्प, दिल की धड़कनें तेज, और सामने बादलों की तरफ नजरें, बड़े बड़े पेड़। और यहाँ से जब आप ड्राइव करेंगे ना, जब आप बाइक पे जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, तो अलग ही सुकून देखने को मिलेगा। तो मरगन टॉप क्रॉस करके अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं।